AC। डैश देके लिखना है AC का पूरा नाम, AC का पूरा नाम AC का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करेंट, अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, AC का पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, हो गया। आगे से पॉइंट बना के लिखना है, उसी में लिखना है, पॉइंट बना के नहीं, कॉमा दे के उसी में लिखना है, वह करंट जो किसी निश्चित समय में, वह करंट जो किसी निश्चित समय में जो किसी निश्चित समय में अपनी दिशा और मान बदलता है, अपनी दिशा और अपनी दिशा और मान बदलता है, उसे अल्टरनेटिंग करंट, उसे अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, वह करंट जो किसी निश्चित समय में, एक मिनट ये नहीं रहेगा, वह करंट जो किसी निश्चित समय में, ये करंट को काट देना है, लिखना है वह करंट जो किसी निश्चित समय में अपनी दिशा और मान बदलता है, उसे अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग बनाना है अल्टरनेटिंग करंट के लाभ। अल्टरनेटिंग करंट के लाभ। ठीक है, डैश देके लिखना है एसी को
एसी को बहुत अधिक वोल्टेज तक एसी को बहुत अधिक वोल्टेज तक बहुत अधिक वोल्टेज तक उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, एसी को बहुत अधिक वोल्टेज तक उत्पन्न किया जा सकता है। आगे से लिखना है इसी में, एसी को अधिकतम एसी को अधिकतम 3000 वोल्ट तक 3000 वोल्ट तक उत्पन्न किया जा सकता है। एसी को अधिकतम 3000 वोल्ट तक उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, एक फिगर बनाना है। ये फिगर बना लीजिए, बन जाए तो बताइएगा। चलिए, अगला आगे से पॉइंट बना के लिखना है। एसी को ट्रांसफार्मर के द्वारा एसी को ट्रांसफार्मर के द्वारा आवश्यकतानुसार एसी को ट्रांसफार्मर के द्वारा आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जा सकता है। कम या अधिक किया जा सकता है। ठीक है, हो गया। एसी को ट्रांसफार्मर के द्वारा आवश्यकतानुसार एसी को ट्रांसफार्मर के द्वारा आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जा सकता है। अगला पॉइंट बना के लिखना है।
एसी को आसानी से रेक्टिफायर कामा mg सेट के द्वारा एसी को डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, एसी को आसानी से रेक्टिफायर कामा mg सेट के द्वारा एसी को डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। अब एक चीज हम जानेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है और mg सेट क्या होता है। ठीक है, देखिए रेक्टिफायर का मतलब होता है, जैसे हमारा क्या होता है, डायोड होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, डायोड हमारा क्या काम करता है, ये अगर डायोड को हम एसी सप्लाई देंगे तो इधर हमें क्या करेगा, डीसी मिलेगा। ठीक है, यानी डायोड क्या काम करता है भाई, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो इसको हम डायोड को हम रेक्टिफायर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर भी बोलते हैं डायोड को, रेक्टिफायर। ठीक है, तो हम रेक्टिफायर का प्रयोग करके एसी को डीसी में परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज हम जानेंगे कि mg सेट क्या होता है। mg सेट हम जानेंगे, थोड़ा सा लिखना नहीं है। mg सेट का मतलब क्या होता है, m मतलब होता है मोटर, g का मतलब होता है जनरेटर। ठीक है, यानी मोटर जनरेटर सेट एक ऐसा होता है फाउंडेशन, इस पे एक हमारा मोटर लगा दिया जाता है और इस मोटर को हम एसी सप्लाई देते हैं। ये क्या करेगा, मोटर घूमेगा। ठीक है, मोटर हो गया, ये मोटर हमारा घूमेगा। मोटर से एक हमारा डीसी जनरेटर जोड़ देते हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर, और ये हमारे क्या करेगा, डीसी सप्लाई उत्पन्न करेगा, को करेगा ना, डीसी सप्लाई। तो हम क्या किए, इधर से हम एसी दिए, मोटर घूमने लगा और मोटर जो है घुमा रहा है डीसी जनरेटर को, तो डीसी जनरेटर डीसी सप्लाई उत्पन्न कर रहा है। तो इस मशीन को हम पूरे को अगर किसी बॉडी में बंद कर दें तो इसको हम बोलते हैं mg सेट। समझ में आ रहा है सही से, बोलिए। हेलो, हाँ हाँ ठीक। चलिए अगला पॉइंट बना के लिखना है, एसी को आसानी से एसी को आसानी से दूर तक एसी को आसानी से दूर तक ले जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है।
ठीक है। एसी को आसानी से दूर तक ले जाया जा सकता है क्योंकि क्योंकि एसी में वोल्टेज को बढ़ाकर एसी में वोल्टेज को बढ़ाकर करंट को कम किया जाता है। करंट को कम किया जाता है। करंट को कम किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला हेडिंग बनाना है डीसी। अगला हेडिंग बनाना है हमें डीसी। डैश देख लिखना है। डीसी का पूरा नाम डीसी का पूरा नाम डायरेक्ट करंट होता है। डीसी का पूरा नाम डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है। डीसी का पूरा नाम डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है। अगला पॉइंट बना के लिखना है आगे से। वह करंट वह करंट जिसका वह करंट जिसका दिशा और मान नहीं बदलता है दिशा और मान नहीं बदलता है दिशा और मान नहीं बदलता है डायरेक्ट करंट कोष्ठक में डीसी कहलाता है। ठीक है। हो गया। चलिए एक सिंबल बनाना है फिगर। देखिए अगर हम एसी की बात करें तो एसी हमारा कैसे होता है, ऐसे होता है। ये हमारा एसी हो गया। अगर हम डीसी की बात करें अगर हम डीसी की बात करें डीसी हमारा ऐसे होता है। ठीक है। ये हमारा हो गया।
देखिए अगर हम डीसी की बात करें तो इसको बना लीजिए, ये हमारे क्या है, डीसी है। ठीक है, इसमें 2 ठो लाइन खींच दीजिएगा। ये हमारा क्या हो गया, डीसी सप्लाई। इसे ये वाला जो लाइन है उसका ये लाइन है, और ये वाला तिरछा न जाके ऐसे सीधा चलता है। ये हमारा क्या हो गया, डीसी सप्लाई हो गया। ठीक है, हो गया। फिगर बना के बताइए। चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग बनाना है, और नहीं हेडिंग नहीं, पॉइंट बना के लिखना है। डीसी सप्लाई केवल डीसी सप्लाई केवल 650 वोल्ट तक, डीसी सप्लाई केवल 650 वोल्ट तक उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, डीसी सप्लाई केवल 650 वोल्ट तक उत्पन्न किया जा सकता है। अगला पॉइंट बना के लिखना है, आजकल अगला पॉइंट बना के लिखना है, आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में एसी सप्लाई आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में एसी सप्लाई प्रयोग में लाया जाता है। प्रयोग में लाया जाता है तथा, ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में एसी सप्लाई प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका प्रयोग केवल डीसी सप्लाई पर किया जाता है। केवल डीसी सप्लाई पर ठीक है,
आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में एसी सप्लाई प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका प्रयोग केवल डीसी सप्लाई पर किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे में लिखना है एग्जाम्पल, ठीक है, बैटरी चार्जिंग, एग्जाम्पल में बैटरी चार्जिंग, ठीक है, एग्जाम्पल में बैटरी चार्जिंग, कामा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, कामा देके इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कामा ऑल टाइप कामा ऑल टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ऑल टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, कामा रेडियो टीवी, रेडियो टीवी, कामा कंप्यूटर, कंप्यूटर, आर्क वेल्डिंग, इत्यादि। ठीक है, अब एक चीज हम आपको बता दें कि जैसे एसी का सप्लाई का प्रयोग तो हर जगह किया जाता है, लेकिन जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, अधिकतर मात्रा में डीसी सप्लाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे बैटरी चार्जिंग, यानी कि बैटरी को चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि किसी धातु के ऊपर दूसरी धातु का परत चढ़ाने को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ये चीज भी हमारा क्या होता है, केवल डीसी सप्लाई पे काम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑल टाइप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे रेडियो। रेडियो में क्या होता है कि जो भी रेडियो वगैरह होता है वो डीसी पे ही काम करता है। ठीक है, उसके बाद टीवी। देखिए, मानते हैं हम कि टीवी को हम एसी सप्लाई से चलाते हैं, ठीक है, एसी में प्लग खसते हैं, लेकिन इसके अंदर एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर वगैरह लगा रहता है। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर भी कंप्यूटर के अंदर जितने सारे एलिमेंट होते हैं, जितने सारे उपकरण होते हैं, वो हमारे काम करते हैं किस पे, डीसी पे। ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि जैसे हम उसको कंप्यूटर को या किसी भी उपकरण को एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर वगैरह या ट्रांसफार्मर, या जिसे कंप्यूटर में लगा होता है। ठीक है, अब आर्क वेल्डिंग भी हमारा क्या होता है, डीसी सप्लाई पे ही किया जाता है। ठीक है,
अगला हेडिंग बनाना है एसी और डीसी एसी और डीसी उपकरण में तुलना। ठीक है, हेडिंग बनाना है एसी और डीसी उपकरण में तुलना। इसमें हम जानेंगे कि एसी उपकरण क्या होता है और डीसी उपकरण। ठीक है, पॉइंट बना के लिखना है एसी मोटर का स्पीड